रामायण का सबसे चर्चित पात्र है माता सीता का। आप सभी को बता दें कि माता सीता के बारे में रामायण के अलावा और भी कई ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माता सीता रावण की पुत्री थी। आज इस रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो की कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए द वैदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वहीं एक ग्रंथ के अनुसार मिथिला के महाराजा जनक के राज्य में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे चिंतित होकर राजा जनक के ऋषियों से पूछा था और ऋषियों ने बताया था कि जब आप स्वयं हल चलाएंगे तो ही इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। वहीं बिहार में स्थित सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में ही राजा जनक ने हल चलाया था और वहां पर उनकी हल एक धातु से टकराकर अटक गया था। बस उसी वक्त राजा जनक ने वहां पर खुदाई का आदेश किया और वहां से एक कलश निकला जिसके अंदर एक सुंदर कन्या थी। कहते हैं राजा जनक निसंतान ही थे तो उन्होंने भगवान का आशीर्वाद मानकर उन्हें पुत्री बना लिया। वहीं हल के फल को सीत कहा जाता है और उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए इस कन्या का नाम सीता रख दिया गया। कहते हैं इस घटना के कारण ही माना जाता है कि राजा जनक की पुत्री माता सीता नहीं थी और कुछ लोग माता सीता को पृथ्वी की पुत्री मानते हैं क्योंकि यह धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त हुई थी। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि सवाल यह भी उठे हैं कि माता सीता के पिता कौन हैं और वे कलश में सीता कैसे आई। जी दरअसल इस बात की जानकारी रामायण और अन्य कथाओं में की गई है। वहीं रामायण में बताया गया है कि रावण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कई सारे वरदान मांग रहा था, जिसमें उन्होंने एक वरदान मांगा कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से ही प्रणय की इच्छा करूं तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण की ऐसी बात से यह ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। इसी के साथ रामायण में तो यह भी उल्लेख मिलता है कि जब घृतस्मद नामक ब्राह्मण माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने की कामना करता था, तब वे हर रोज एक एक कलश में कुछ के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता रहता था। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण कहीं बाहर गए थे, तब रावण इनकी कुटिया में अचानक आ गया और यहाँ पर मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। बाद में यह कलश रावण ने मंदोदरी को दे दिया और बताया कि यह बेहद ही तीव्र विष है, इसको कहीं पर छुपाकर रख दो। मंदोदरी वैसे रावण की उपेक्षा से बेहद ही दुखी हुआ करती थी, इसलिए उसमें मौका को देखकर कलश में रखा रक्त पी लिया ताकि उनको रावण से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। पर ऐसा नहीं हुआ और इसको पीने के कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई और लोकलाज के डर से मंदोदरी ने अपनी पुत्री को कलश में रखकर उसे निर्जन जगह पर रख दिया और माना जाता है कि जनक को यही कलश हल चलाते वक्त प्राप्त हुआ था। इस प्रकार माता सीता राजा जनक की पुत्री बन गई, यानी इन दावों के आधार पर माता सीता रावण की पुत्री रही। हालांकि इस बात का दावा हम नहीं करते, इस बात की जानकारी हम आपको ग्रंथों में किए गए उल्लेख के द्वारा दे रहे हैं। धन्यवाद।